Hello students, I am Sapna Bharti, your science teacher from Gurukul Academy Bambora. Today we are going to start chapter 8, Getting to know plants. You all are familiar with plants. आपने आपके आसपास बहुत से तरह के अलग अलग प्लांट्स देखे हैं. कुछ फ्लावर वाले होते हैं, कुछ फ्लावर वाले नहीं होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, श्रब्स होती है, हर्ब्स होती है, ट्रीज़ हैं बड़े बड़े. तो इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उन अलग अलग पार्ट्स का क्या क्या यूज़ है. इस तरह की डिटेल्स प्लांट्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. देयर आर लार्ज वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ बहुत ही अलग अलग तरह के वेराइटी में हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर्स. ये जो प्लांट्स हम हमारे आसपास देखते हैं, इनकी शेप, इनकी साइज़, इनके कलर सब अलग अलग होते हैं. कुछ का कलर ग्रीन होता है, कुछ थोड़े येलोइश होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं. तो ये सारे हमें प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी हमारे आसपास देखने को मिलती है. दे कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेम्स और ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्पैन और वेदर दे बियर फ्लावर्स और नॉट. हम प्लांट्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? प्लांट्स को भी हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं. उनके स्टेम के बेसिस पे, उनका तना कैसा है उसके बेसिस पे, उनका लाइफ स्पैन मतलब वो कितने सालों तक जिंदा रहते हैं उसके हिसाब से, या फिर उनके ऊपर फ्लावर आते हैं या नहीं आते हैं, इस बेसिस पे हम प्लांट्स को अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें गिवन है बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स उस पर होते हैं या नहीं होते हैं, उस बेसिस पे हम प्लांट्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फ्लावरिंग प्लांट जिनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर्स नहीं होते हैं. जैसे प्लांट्स लाइक रोज़, एप्पल, मैंगो एंड लोटस बियर फ्लावर्स. ये जो हमें नाम दे रखे हैं, रोज़, एप्पल, मैंगो, लोटस, इन प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स. जबकि प्लांट्स जैसे कि फर्न्स, एल्गे, इनके ऊपर फ्लावर नहीं होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट. तो फ्लावर के बेसिस पे दो कैटेगरी में हमने बांट लिया है, एक है फ्लावरिंग और दूसरा है नॉन फ्लावरिंग. नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्टेम जो है वो किस तरह का है उसके बेसिस पर प्लांट्स को क्लासीफाई किया है. ह्यूज प्लांट्स विद टॉल स्ट्रॉन्ग ट्रीज stems are called trees. The stems are called trunks. नीम, मैंगो, बनियन एसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज़. जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मोटा होता है, और उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रीज़ बोलते हैं. तो ऐसे जिन प्लांट्स का स्ट्रॉन्ग और मोटा स्टेम होता है वो कहलाएगा ट्रंक. जैसे कि मैंगो ट्री का एग्जाम्पल आप देख रहे हो. मैंगो ट्री का जो तना है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए उसको हम बोलेंगे ट्रंक. नीम, मैंगो, बेनियन ये सारे ट्रंक वाले ट्रीज़ हैं. फिर शॉर्ट प्लांट्स होते हैं, इनकी यूजुअली लेंथ होती है 1 to 3 मीटर और स्टेम इनका हार्ड होता है, तो इनको हम बोलते हैं श्रब. ये कौन से होते हैं? हार्ड स्टेम वाले कहलाते हैं श्रब. ये यहाँ पे जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, लेमन, रोज़, हिबिस्कस, इन सब के जो प्लांट्स हैं वो श्रब कहलाएंगे. इनकी हाइट जो है वो कम होती है और स्टेम जो है वो हार्ड होता है. थर्ड है वेरी शॉर्ट प्लांट्स. इनकी हाइट जो है वो 1 मीटर से भी कम होती है और इनका स्टेम ग्रीन होता है, कमज़ोर होता है, वीक स्टेम होता है, जिनको हम बोलते हैं हर्ब्स. जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कैबेज का. तो ग्रास, वीट, मिंट, ये सब एग्जांपल है हर्ब के. लास्ट है क्रीपर. कुछ प्लांट्स का स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होता है, इतना ज़्यादा वीक होता है कि जैसे हमने देखा सारे प्लांट्स अगर ये देखोगे तो क्या होता है? सीधे खड़े होते हैं, अपराइट खड़े होते हैं. लेकिन ये जो क्रीपर्स होते हैं इनका स्टेम इतना ज़्यादा वीक होता है कि ये सीधे भी नहीं खड़े रह पाते. ये ग्राउंड पर क्रॉल करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है क्रीपर्स. इसके एग्जाम्पल है वाटरमेलन, पम्पकिन. The plants which climb with the help of support such as other plants stick on the walls are called climbers. जो क्लाइंब कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? क्लाइंबर्स. ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं? इनका स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होता है, क्रीपर्स की तरह इनका स्टेम वीक होता है, लेकिन ये क्या करते हैं?
पास में अगर कोई स्ट्रॉन्ग प्लांट ग्रो कर रहा है तो ये उसके स्टेम की हेल्प से, उसके सपोर्ट से ग्रो करने लग जाते हैं उसके ऊपर। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो कहलाते हैं क्लाइंबर। जैसे ग्रेप्स का प्लांट हम देख रहे हैं और या फिर एक गार्ड देख रहे हैं, तो ये जो प्लांट्स है ये दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेकर क्लाइंब करते हैं, इसीलिए इनको क्लाइंबर बोला जाता है। एग्जाम्पल है इसका ग्रेप वाइन एंड गार्ड। एक एक्टिविटी गिवन है, इसको आप कर सकते हो, आपके आसपास में देखोगे और लिस्ट बना सकते हैं ट्री, श्रब्स और हर्ब्स की। दिस यू कैन डू योर सेल्फ। जो थर्ड टाइप का जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, दिस इज़ बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब जो प्लांट है उसकी लाइफ कितनी है, वो कितने टाइम तक जिंदा रहता है, वो कहलाता है लाइफ स्पैन। सो बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन प्लांट कैन बी क्लासिफाइड एज एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स। तो प्लांट को लाइफ स्पैन के बेसिस पे हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर रहे हैं। सबसे पहला है एनुअल। एनुअल क्या होता है, मतलब साल में एक बार। आपके एनुअल एग्ज़ाम भी आता है ना साल में एक बार। उसी तरह ये जो प्लांट्स जो अपना लाइफ साइकिल, अपना जो लाइफ साइकिल मीन्स जो जीवन चक्र है उनका, वो एक साल में पूरा कर लेते हैं, वो कहलाते हैं एनुअल्स। अंडरलाइन कर लो इसकी डेफिनेशन को। तो ऐसे प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल एक साल में कंप्लीट कर लेते हैं वो कहलाते हैं एनुअल्स। हर्ब्स जो है वो सारी किस में आएगी, एनुअल प्लांट्स में आएगी। नेक्स्ट जो प्लांट है वो बाइनियल्स। बाइनियल्स क्या होते हैं, बाई मतलब होता है 2, तो ऐसे प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल 2 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं वो कहलाते हैं बाइनियल्स। बाइनियल्स के एग्जांपल है रेडिश, टर्निप, ये बाइनियल्स हैं। फिर प्लांट्स जो 1 ईयर वाला क्या था, एनुअल, 2 ईयर वाला बाइनियल, फिर जो 2 ईयर से ज़्यादा जिनका बड़ा लाइफ स्पैन है वो कहलाते हैं पेरिनियल। मैंगो, बैनियन, कोकोनट, ये सारे पेरिनियल के एग्जाम्पल हैं। ओके, सो बनाना प्लांट जो है वो सबसे टॉलेस्ट हर्ब है। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि द टॉलेस्ट हर्ब इज़ बनाना प्लांट। ओके, तो हमने 3 तरह से प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया है, फ्लावरिंग के बेसिस पे, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। फिर हमने उनको क्लासीफाई किया है उनकी स्टेम के बेसिस पे, क्रेपर्स, क्लाइंबर, हर्ब, ट्रीज़, इस तरह से हमने उनको क्लासीफाई किया है। फिर लास्ट क्लासिफिकेशन हमने किया लाइफ स्पैन के बेसिस पे, एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। एनुअल का लाइफ स्पैन 1 ईयर होता है, बाइनियल का 2 ईयर और मोर देन 2 ईयर्स वाले होते हैं पेरेनियल। यह था क्लासिफिकेशन प्लांट्स का। नेक्स्ट है प्लांट सिस्टम। Like human beings, plants too have different parts which perform different functions to keep them alive. हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे भी, जो अलग अलग अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसके कारण हम जिंदा रह पाते हैं। उसी तरह प्लांट्स के अंदर भी इस तरह के डिफरेंट सिस्टम होते हैं। और प्लांट्स में जो 2 मेन सिस्टम है वो है रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो अब हम रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, दिस एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म एट योर होम। सोक सम मूंग सीड्स ओवरनाइट। मूंग के जो दाने होते हैं उसको आपको रात भर भिगो के रखना है। प्लेस दैम इन अ डिश एंड कवर विथ मॉइस्ट कॉटन। फिर उसको आप क्या करोगे, एक डिश के अंदर, किसी बर्तन के अंदर ओवरनाइट रखोगे सोक करके। उसके बाद उसको एक किसी भी दूसरे बर्तन में निकाल के उसको गीले कॉटन से, कॉटन रुई जो होती है अपनी, उसको गीला करके, या फिर कॉटन का कपड़ा जो होता है उसको गीला करके आप उसके ऊपर ढक दोगे। द सीड्स विल स्प्राउट आफ्टर 2 डेज़। फिर उन सीड्स के अंदर से क्या होगा, वाइट वाइट कलर की ग्रोथ निकलने लग जाएगी, जिसको अपन अंकुरित मूंग जो बोलते हैं वैसे होने लग जाएंगे। ट्राई टू पुल आउट मॉइस्ट सीड फ्रॉम द कॉटन, यू वुड नॉट बी एबल टू डू ईजीली। और उस कॉटन में से जब हम मॉइस्ट सीड को निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आराम से नहीं निकलेगी, क्योंकि जो सीड है उसने अपनी रूट्स डेवलप कर दी है और वो जर्मिनेट होने लग गई है। मतलब उसको अगर रेगुलर जो ग्रोथ के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड है, अगर वो सारी कंडीशंस हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो इवेंचुअली बाद में एक प्लांट में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट एक्टिविटी 3, इसके अंदर आप क्या करोगे, जैसे कोई भी आपने प्लांट, ग्रास है, आपने घास देखी होगी गार्डन में जो घास उगी होती है, अगर आप उसको उखाड़ोगे तो उसकी रूट्स देखना। फिर मान लो कोई मस्टर्ड का प्लांट है, मस्टर्ड मीन्स सरसों का जो प्लांट है, अगर आप उसको उखाड़ के देखोगे तो उसकी रूट्स को ऑब्जर्व करो। तो दोनों की आप जब रूट्स देखोगे तो दोनों की रूट्स का जो टाइप है वो अलग अलग है।
तो इस चैप्टर में हम उन्हीं रूट्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे अलग अलग तरह की रूट्स होती है प्लांट्स की। फिर हमें एक और एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 4। इसके अंदर कोई भी 2 प्लांट ले लो, सेम प्लांट, और एक प्लांट की रूट्स को आप कट कर दो और फिर से उसको अलग अलग गमले में प्लांट कर दो। तो एक तो नॉर्मल प्लांट जो था जिसकी रूट्स थी उसको हमने उगाया है गमले में, और दूसरे गमले में हमने ऐसा प्लांट उगाया है जिसकी रूट्स हमने काट दी थी। आप 1 वीक तक लगातार उसको वाटर करोगे, लेकिन 1 वीक बाद आप क्या देखोगे कि जो प्लांट जिसकी रूट हमने काट दी थी वो सूख जाता है, जबकि जिस प्लांट की रूट थी वो अच्छे से ग्रो करता है। सो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का वो किसके थ्रू होता है, रूट्स के थ्रू। अगर रूट्स को वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो प्लांट्स जो है उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट हमें जो सिस्टम दे रखा है वो है रूट सिस्टम। 2 तरह के सिस्टम होते हैं प्लांट्स के अंदर, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम वो प्लांट का पार्ट होता है जो ग्राउंड के अंदर होता है। कोई भी प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो उसका कुछ हिस्सा तो ग्राउंड के अंदर होता है, ज़मीन के अंदर, और कुछ हिस्सा ऊपर होता है। जो ज़मीन के अंदर है वो कहलाता है रूट सिस्टम, और जो ज़मीन के ऊपर है हमें दिख रहा है वो कहलाएगा शूट सिस्टम। तो सबसे पहले हम रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट रिमेन अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। ये डेफिनेशन अंडरलाइन कर लो। प्लांट का ऐसा पार्ट जो ग्राउंड के अंदर, ज़मीन के अंदर रहता है वो कहलाता है रूट सिस्टम। रूट्स ग्रो टूवर्ड्स द सॉइल अवे फ्रॉम सनलाइट। रूट्स कहाँ ग्रो करती है, मिट्टी की तरफ, सॉइल की तरफ ग्रो करेगी, और सनलाइट से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द रेडिकल गिव्स राइज टू रूट्स। रूट्स जो हमारी बन रही है वो किससे बनती है, रेडिकल से बनती है। इट डज़ नॉट हैव नोड्स और इंटरनोड्स। इसके अंदर कोई नोड्स या इंटरनोड्स नहीं होती है। द मेन रूट इज़ थिक एंड सिलेंड्रिकल एंड ग्रोस डिप। जो प्लांट की जो मेन रूट है वो मोटी होती है, सिलेंडर शेप में होती है, और ज़मीन के अंदर डीप गहराई तक ग्रो करती है। इट इज़ एब्सेंट इन फाइब्रस रूट सिस्टम। लेकिन जो फाइब्रस रूट होती है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि एक मेन रूट है, उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई होती है। ब्रांचेस निकली हुई होती है मेन रूट से, वो कहलाती है सेकेंडरी रूट्स। स्टिल स्मॉलर ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम सेकेंडरी रूट्स आर कॉल्ड टर्शियरी रूट। लेकिन फिर सेकेंडरी रूट से भी कई बार क्या होता है, छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही होती है, उसको हम बोलते हैं टर्शियरी रूट्स। द टीप ऑफ ईच रूट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट केप। ये जो रूट का जो टिप होता है, जहाँ से रूट स्टार्ट हो रही है वो ख़त्म हो रही है, वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सी होती है, कैप जैसी, जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। रूट्स आर कवर्ड विथ फाइन रूट हेयर। रूट्स के ऊपर छोटे छोटे बालों जैसे छोटे रूट्स और उग रही होती है, जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर। दे हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। रूट हेयर वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। रूट सिस्टम जो है वो 2 टाइप का होता है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। जैसे यहाँ पे अगर डायग्राम देखोगे तो इस डायग्राम के अंदर आपको 2 तरह की अलग अलग रूट्स बता रखी है। ये है टैप रूट, इसके अंदर एक मोटी मेन रूट होती है, जबकि फाइब्रस रूट के अंदर ऐसे बहुत सारे पतली पतली छोटी रूट्स हैं। तो सबसे पहला हमें गिवन है टैप रूट सिस्टम। इन द टैप रूट सिस्टम अ सिंगल रूट कॉल्ड प्राइमरी और मेन रूट कम्स आउट फ्रॉम द सीड आफ्टर द जर्मिनेशन। जैसे टैप रूट सिस्टम में देख रहे हैं, तो जो सीड है हमारी, जब वो जर्मिनेट हो जाएगी, उसके अंदर से जब नया प्लांट निकलना स्टार्ट होगा, तो इससे सबसे पहले जो मेन रूट है वो निकलती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेन रूट या फिर प्राइमरी रूट। फिर इसी मेन रूट से बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स निकलती है, जिसको बोलते हैं लेटरल या साइड रूट्स। ये टैप रूट से ही डेवलप होगी। टैप रूट्स को ट्रू रूट्स भी बोला जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि टैप रूट्स को ट्रू रूट्स बोलते हैं। कैरेट, मैंगो, टर्निप, नीम, पाइन, ये सारे टैप रूट सिस्टम वाले एग्जाम्पल है। ऐसे जो टैप रूट्स इन प्लांट्स में होती है उनको आराम से हम आसानी से उखाड़ नहीं सकते हैं, जबकि जो दूसरी फाइब्रस रूट्स वाले प्लांट हैं उनको हम आराम से ज़मीन से उखाड़ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है रूट सिस्टम का वो है फाइब्रस रूट। इसके अंदर कोई भी मेन रूट सिस्टम नहीं होता है। कई सारी रूट्स एक साथ इकट्ठा होकर बेस बनाती है स्टेम का। ये बुशी अपीयरेंस होती है, जैसे हमारी बुश झाड़ियाँ होती है उसी तरह से इसकी रूट्स भी दिखती है हमें। द रूट्स आर थिनर एज़ कम्पेयर टू टैप रूट्स।
टैप रूट से अगर कंपेयर किया जाए तो ये रूट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, वीक भी होती है, इसीलिए इनको आराम से हम ज़मीन से उखाड़ सकते हैं। इन रूट्स को एडवेंशियस रूट्स भी बोला जाता है। फाइब्रस रूट को हम क्या बोलते हैं? एडवेंशियस रूट, जबकि टैप रूट को हम क्या बोलते हैं? ट्रू रूट्स। ग्रास, मेज, वीट, शुगर केन, इन सब की फाइब्रस रूट होती है। नाउ मिस अभी ये फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे। द टिप ऑफ ईच रूट इज प्रोटेक्टेड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, रूट के ऊपर, रूट की टिप पर जो कैप लगी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट कैप। रूट्स ग्रो टूवर्ड्स डैश अवे फ्रॉम सनलाइट। रूट्स किसकी तरफ ड्रॉ करती है? मिट्टी की तरफ, सॉइल की तरफ ग्रो करती है और सनलाइट से दूर की तरफ। देयर इज़ नो मेन रूट इन डैश रूट सिस्टम। दो रूट सिस्टम है हमारे पास, टैप रूट और फाइब्रस रूट। तो कौन सी रूट के अंदर मेन रूट नहीं होती है? फाइब्रस के अंदर। तो हम यहाँ लिख लेंगे फाइब्रस। फाइब्रस रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, ये अभी जस्ट हमने पढ़ा है, फाइब्रस रूट को क्या बोलते हैं? एडवेंशियस रूट। तो यहाँ राइट डाउन हियर एडवेंशियस। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ रूट्स। रूट्स के क्या क्या काम होते हैं प्लांट के अंदर? मेन फंक्शंस जो है रूट के वो हमें बता रखे हैं। सबसे पहला है दे फिक्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, दे एक्ट एज एन एंकर। प्लांट की जो रूट्स है वो क्या करती है? प्लांट को एक जगह रूट के ज़मीन के अंदर फिक्स कर देती है। The roots absorb water and minerals from the soil with the help of root hair and transport them to the stem and the branches. रूट जो है वो प्लांट मिट्टी के अंदर से जो पानी है, मिनरल्स है, उनको एब्जॉर्ब करती है, उनको सोखती है। रूट हेयर की हेल्प से वो एब्जॉर्ब करती है और उसको स्टेम, ब्रांचेस या प्लांट्स के जो दूसरे पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचाती है। They prevent soil erosion by binding the soil firmly. The soil cannot be blown away by winds or water. रूट्स सॉइल इरोजन होने से भी बचाती है। वो रूट्स अब सॉइल को बाइंड करके रखती है जिससे कि वो हवा और पानी के कारण बहकर ना जाए। डिड यू नो सम प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शी रीजन्स हैव सेकेंडरी रूट्स कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। दे आर हाईली पोरस एंड हेल्प इन रेस्पिरेशन। These roots are known as pneumatophores. Example, Rhizophora. These are seen in the Sundarban deltas in West Bengal. कुछ प्लांट्स जो होते हैं मार्शी एरियाज़ में, मतलब जो दलदल वाले से जो एरिया होते हैं उसके अंदर उनकी सेकेंडरी रूट्स भी होती है जो कि मिट्टी के बाहर की तरफ आ जाती है। मेन रूट तो है वो ज़मीन के अंदर है, लेकिन जो सेकेंडरी रूट है वो कहाँ आती है? ज़मीन के ऊपर हमें ग्राउंड पर दिखती है। ये हाईली पोरस होती है। पोरस मीन्स उसके ऊपर छेद होते हैं और ये रेस्पिरेशन, प्लांट को रेस्पिरेशन करने में मदद करती है। रेस्पिरेशन आपने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में कि लाइफ प्रोसेसेस में रेस्पिरेशन जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अंदर फूड का ब्रेक डाउन किया जाता है जिससे कि प्लांट को एनर्जी मिल सके। ये जो रूट्स हैं इनको बोला जाता है न्यूमेटोफोर्स। एग्जाम्पल दिया है इसका, राइजोफोरा जो प्लांट होता है उसकी रूट्स जो होती है वो न्यूमेटोफोर टाइप की होती है। ये हमें वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। इन एडिशन टू एंकरिंग एंड एब्जॉर्प्शन, सम रूट्स परफॉर्म अदर फंक्शंस। देयर स्ट्रक्चर्स हैव चेंज्ड टू परफॉर्म दिस एडिशनल फंक्शन। मेनली जो रूट का काम होता है वो क्या होता है? एंकरेज। एंकरेज मतलब वो उसको मिट्टी में सीधा खड़ा होने में हेल्प करती है, और दूसरा वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। लेकिन इसके अलावा भी रूट्स जो है कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है जिसके कारण इन रूट्स के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज मतलब फूड को वो इकट्ठा करके रखेगी। कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो स्वेलन होती है, मतलब सूजी हुई सी, फैली हुई सी होती है, मोटी होती है, फ्लैशी सी होती है। इसके अंदर लीव्स जो भी एक्स्ट्रा फूड बनाती है वो इन रूट्स के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। इस फूड को तब इस्तेमाल में लिया जाता है जब इन्वायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल है, प्लांट अपना खाना उस टाइम नहीं बना पाते, तब ये जो स्टोर फूड है उसको वो एनर्जी के लिए यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि कैरेट, रेडिश, टर्निप, ये सारी क्या चीज़ें हैं? रूट्स के एग्जाम्पल हैं। हम जो कैरेट खा रहे हैं वो उस प्लांट का फ्रूट नहीं है या वेजिटेबल नहीं है, वो उस प्लांट की रूट्स हैं। सपोर्टिंग रूट्स।
Stilt root and prop roots are supporting roots in banyan and rubber tree. banyan और रबर का जो ट्री होता है उसके अंदर जो ये रूट्स होती है, स्टिल्ट रूट या प्रॉप रूट्स, ये उसको सपोर्ट करती है. Additional roots arise from their horizontal branches. They provide additional support to the plant like pillars supporting a building. They grow downward and fix into the soil. These are called prop roots. कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे, बहुत बड़े जो ट्रीज़ होते हैं उनके अंदर से ब्रांचेस के ऊपर से भी कुछ रूट्स निकल रही होती है जो कि नीचे की तरफ ग्रो करती है और मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाती है. जैसे किसी भी बिल्डिंग के अंदर पिलर्स बनाए जाते हैं बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए, उसी तरह इन प्लांट की भी ये रूट्स होती है, हॉरिजॉन्टल रूट्स होती है जो कि ब्रांचेस से निकलती है और उस प्लांट को सपोर्ट करती है. ऐसी रूट कहलाती है प्रॉप रूट्स. बैम्बू और शुगर केन का जो प्लांट होता है इसके अंदर नोड्स और इंटर नोड्स से छोटी छोटी रूट्स निकलती है. ये एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है और इनको बोला जाता है स्टिल्ट रूट. जो बड़े प्लांट है बेसिकली उनके अंदर जो ऐसी रूट निकल रही है एडिशनल सेकेंडरी रूट्स, वो कहलाएगी प्रॉप रूट्स. और छोटे प्लांट के अंदर जो नोड्स और इंटर नोड्स से निकलती है वो कहलाएगी स्टिल्ट रूट. सो बेसिक जो फंक्शन है रूट्स के अलावा, उसके अलावा स्टोरेज और सपोर्टिंग भी रूट्स का फंक्शन है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट रूट सिस्टम. नेक्स्ट पार्ट में हम शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे.